इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है रेंज ऑर्डर ब्लॉक और ये कैसे काम करता है ज़्यादा। अगर हम इसको देखेंगे मार्केट क्या करता है, कहीं पर भी होता है तो मार्केट एक बार आता है, ऊपर एक रेजिस्टेंस बनाता है, नीचे एक सपोर्ट का एरिया बनाता है। ये है रेजिस्टेंस एरिया, ये है सपोर्ट एरिया। और इसको हम क्या करते हैं, ऐसे मार्क कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। समझ लो ये वाला चीज़ को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद मार्केट क्या करता है ना, बार बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, ऐसे ही होता रहता है। रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट 2 से 3 बार अपने रेजिस्टेंस को और अपने सपोर्ट को टच कर लेता है। इसके बाद क्या करता है ना मार्केट, जैसे ही अपने सपोर्ट के पास आता है, एक बार अपने सपोर्ट से नीचे वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया पे एस एल होगा, वो एस एल उसको ले लेता है। और एस एल लेने के बाद मार्केट क्या करता है ना, अचानक से बहुत ही बड़ा मूव दे देता है। और वो वाला मूव होता है, अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक भी कर देता है। और अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर आता है और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनाता है बहुत ज़्यादा ऊपर जाके। यानी बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनाता है। और बेयरिश कैंडल बनने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके फिर से उसी रेंज के अंदर आता है। और उसी रेंज के ऊपर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने के बाद फिर से उसी रेंज के अंदर आता है। और उसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से फिर से अपना बाइंग वाला हमको दिखाता है, ऐसे कि बहुत ही अच्छा खासा मूव देने वाला है। और इसके बाद मार्केट बहुत ही अच्छा खासा मूव देता है। और यही है रेंज ऑर्डर ब्लॉक। तो मैं क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। ये वाला एरिया को देख सकते हो, ये वाला से यहाँ तक। तो और एक वाला ये वाला एरिया देखो, पहले मैं क्या कहा था कि मार्केट अपने रेंज के अंदर फंसा रहता है, बहुत टाइम के लिए मार्केट अपने रेंज के अंदर फंसा रहता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। आता है सपोर्ट एरिया से नीचे एसएल लेता है और एसएल लेने के बाद मार्केट फिर जाता है अपने रेजिस्टेंस के पास, आता है रेजिस्टेंस पे यहाँ पे टच किया, फिर सपोर्ट पे यहाँ पे टच किया। और इसके बाद मार्केट ने ऐसे ही बार बार टच करने के बाद, यही तो है बार बार जो रेंज में आता है, बार बार रेंज में आने के बाद इसको तो कहते हैं रेंज ऑर्डर ब्लॉक। और एक बार क्या करता है ना, अपने सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है। इस एरिया पे देखोगे तो ब्रेक किया, यहाँ से नीचे बहुत ज़्यादा ऊपर गैप अप ओपन हुआ, इसके बाद नीचे आया, ये वाला रेजिस्टेंस के नीचे वाला एरिया पे। यहाँ पर जब भी गैप अप ओपन होगा तो बहुत सारे लोग सोचेंगे ये यहाँ पर तो गैप अप ओपन हो गया, ये गैप अप एरिया पे बाय करेंगे और हम प्रॉफिट बनाएंगे। समझ लो कि कोई बंदा ये वाला एरिया पे अगर बाय कर रहा है 5 मिनट कैंडल फ्रेम पे, या फिर मार्केट ओपन होते ही हर कोई 1 मिनट कैंडल फ्रेम चूज़ करेगा, ये वाला एरिया पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कोई बंदा बाय करता है तो उसका एस एल कहाँ पे होगा, इस एरिया पे एस एल सेट करेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं भी करता हूँ, आप भी करते होंगे, बहुत सारे लोग करते हैं कि यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो हाई चांस है कि हम यहाँ पर एंट्री बना भी लेते हैं, तो इस एरिया पे एस एल सेट करते हैं। और मार्केट क्या करता है, वही चीज़ यहाँ से अचानक गिरता है, हमको मार्केट ऐसे दिखाता है अगर ये एरिया से गिरेगा तो यहाँ तक आएगा। हम क्या करते हैं, जैसे हमारा एस एल इस एरिया पे हिट होता है, इस एरिया पे हिट होता है, तो हम तुरंत दूसरा ट्रेड प्लान कर लेते हैं। और ये वाला रेड करने को देखने के बाद हम बेरिस में एंट्री बना देते हैं। और हमारा टारगेट सेट होता है कहाँ पर, ये वाला एरिया पे टीपी सेट करते हैं। और हम ना हमारा एस एल इस एरिया पे एस एल सेट करते हैं। मार्केट क्या करता है, यहाँ तक नहीं आता है, यहाँ से आने के बाद ये वाला जो रेजिस्टेंस से नीचे जो कोई पहले लिक्विड बन रहा होगा उस लिक्विड को लेता है। और इसके बाद फिर जाता है हमारा लिक्विड ग्राब करता है। और हमको लगता है कि हमारा दिमाग ख़राब है, हमारा दिन ख़राब है, हमारा भाग्य ख़राब है, हमारा तकदीर ही ख़राब है। इसकी वजह से मार्केट बार बार हमारा ही एसएल लेके जा रहा है। और इसके बाद मार्केट फिर हमको ऐसे दिखाता है जैसे वो मार्केट नीचे आने वाला है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आया। हमने एक चीज़ पढ़ा है, अगर कहीं पर भी ये वाला स्पिनिंग बॉटम या फिर स्पिनिंग टॉप बनता है, इसके बाद मार्केट रिवर्सल होता है। और यहाँ पर भी ऐसे ही बन रहा है, स्पिनिंग टॉप के जैसा कुछ बन रहा है। और हम सोचते हैं यहाँ से मार्केट अब डाउन जाएगा, और हम क्या करते हैं, इस एरिया पे एंट्री करते हैं और एस एल ये वाला साइड पे एस एल लगाते हैं, यहाँ पे टीपी सेट करते हैं, ये एरिया पे हमारा एस एल हिट कर देता है। और इसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ही तेज़ी से ऊपर चला जाता है। और यही वाला है रेंज ऑर्डर लॉक। और इस चीज़ को हम अगर सही से समझने की कोशिश करें कि रेंज ऑर्डर लॉक किस तरह से काम कर रहे हैं, तो हम अच्छे से पैसा कमा सकते हैं। जब भी 2-3 दिन से मार्केट ऐसे ही साइडवेज बढ़ा होगा और एक रेंज के अंदर फंसा रहता है, ये वाला जो है, ये वाला रेंज है, और इस रेंज के अंदर मार्केट फंसा रहता है। और सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर ऐसे 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 बहुत टाइम के लिए रेंज में फंसा रहता है। और उसके बाद जब इस रेंज को तोड़ता है
जब इसी रेंज को मार्केट तोड़ता है यहाँ से बहुत ही अच्छा खासा मूव देता है, और हमेशा ये रेंज ऑर्डर ब्लॉक काम करता है। जब भी मार्केट बहुत ही बड़ा साइड बेस हो तो साइड बेस के होने के बाद कुछ दिन के बाद बहुत ही अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, और यही है रेंज ऑर्डर ब्लॉक का कमाल।